7.04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से बना रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। तो क्या करना, पहले हमको मानना है। क्या करेंगे, देखिए बालक की संख्या और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 7:4 है। तो लिखते हैं माना बालकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 7x, तथा बालिकाओं की संख्या, बालिकाएं कितना है, देखिए 4x है। तो बालिकाओं की संख्या हमारा ये 4, इसको मान लिए 4x। देखिए कक्षा में बालक कितना है 7x और बालिकाएं कितना है 4x है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 7x लड़का है और 4x लड़की है, यानी कितना हो गया 7 4 11x हमारा क्या है, कक्षा में कुल विद्यार्थी है। अब क्या बोला है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। क्या करेंगे, प्रश्न से क्या बोला है, बालकों की संख्या। तो बालकों की संख्या को हम क्या माने हैं 7x बराबर बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, यानी बालिका की संख्या 4x है, इसमें 18 जोड़ते हैं तभी बालकों की संख्या के बराबर होते हैं। यानी बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, यानी बालिकाओं की संख्या में अगर 18 जोड़ते हैं तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए 7x बराबर 4x प्लस 18 है। अब इस 4x को उठा के इधर ले आएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस, यानी 7x माइनस ये 4 इधर आ जाएगा, -4x बराबर 18। 7 में 4 गया 3x बराबर क्या हो गया 18। इसीलिए x बराबर क्या होगा 18 बटे ये 3 में जाएगा, 3 6 18, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया 6। अब हमको क्या निकालने बोला है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या 11x। तब यहाँ लिखेंगे इसीलिए कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर क्या 11x, यानी 11 गुना x का मान हमारे पास क्या आया 6, यहाँ 6 रख देते हैं, यानी 11 छक 66। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 66 विद्यार्थी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे रीमा और सीमा की आयु कितना दिया वर्तमान, इसका 5 है रीमा का, सीमा का 7 है। लिखते हैं माना रीमा की वर्तमान आयु, रीमा कितना 5, तो लिखेंगे 5x, तथा सीमा की वर्तमान आयु क्या होगा बताइए। रीमा का 5 तो सीमा का कितना है 7x है। अब देखिए अभी मान लीजिए अभी हम कोई व्यक्ति x वर्ष का है, तो 4 साल बाद कितना होगा x प्लस 4, और 4 साल पहले का कितना होगा x माइनस 4 होगा। जैसे 5 साल बाद बोलेगा 5 जोड़ेंगे, अगर 4 साल पहले बोलेगा तो 4 घटा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर दिया, जैसे अभी रीमा का आयु कितना है 5x है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो लिखेंगे 4 वर्ष है, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद रीमा की आयु, अभी रीमा कितनी वर्ष का है 5 वर्ष का, तो 4 साल बाद कितना होगा 5x प्लस 4, इतना वर्ष के बाद होगा इतना वर्ष, 5 साल बाद इतना वर्ष का, 4 साल बाद इतना वर्ष का होगा। उसी तरह से
4 वर्ष बाद सीमा क्या है, तो लिखना है 4 वर्ष बाद सीमा की आयु। सीमा की वर्तमान आयु अभी कितना है 7x है, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, इसमें 4 जुट जाएगा यानी 7x + 4 यानी इतना वर्ष का हो जाएगा 4 साल बाद। अब बोला है कि 4 वर्ष बाद दोनों का आयु को जोड़ने से कितना आ रहा है 32, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद इसको रीमा के आयु को और 4 वर्ष बाद सीमा के आयु को दोनों को जोड़ते हैं तो वो कितना आता है 32 आता है। तो लिखेंगे 5x रीमा की आयु 5x + 4 इसमें जोड़ेंगे सीमा की आयु, तो सीमा का 4 वर्ष बाद कितना है जोड़ देंगे 7x + 4। ये है रीमा की आयु 4 साल के बाद और 4 साल बाद सीमा की आयु, दोनों को जोड़ने से 32 आ रहा है, इतना बराबर क्या हो गया 32। तो 5x और 7x 7 5 12x हो गया और 4 और 4 मिलकर 8 हो गया, इतना बराबर है 32। अब 12x बराबर 8 को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो +8 उधर जाके क्या होगा -8 यानी 12x बराबर 32 में से 8 गया 12 में 8 गया 4 और यहाँ हमारा हो गया 2 यानी 12x बराबर कितना हो गया 24। इसीलिए x बराबर होगा 24/12 यानी 12 दूनी 24। x बराबर कितना आ गया 2। अब क्या बोला हम लोग को कि दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए रीमा की वर्तमान आयु क्या माने 5x, तो लिखेंगे रीमा की वर्तमान आयु, इसीलिए ये लिखेंगे रीमा की वर्तमान आयु, रीमा की वर्तमान आयु क्या माने हम 5x, तो 5 × x, x का मान हमारे पास कितना आया है 2 आया है, यहाँ पे हम 2 रख देंगे यानी 5 दूनी 10। रीमा कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। इसी तरह से सीमा की वर्तमान आयु लिखेंगे सीमा की वर्तमान आयु, सीमा का वर्तमान आयु क्या माने हम देखिए सीमा की वर्तमान आयु है 7x, तो यहाँ लिखेंगे 7x यानी 7 × x का मान, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 वर्ष। इसी तरह से रीमा की आयु 10 वर्ष और सीमा की आयु 14 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है यानी पिता का उम्र बेटा से 6 गुना है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं इसको, क्या करेंगे रहीम का उम्र मानते, माना रहीम की आयु कितना है x वर्ष, रहीम का आयु क्या है x वर्ष। अब क्या बोला रहीम के पिताजी, तब लिखेंगे इसीलिए रहीम के पिताजी का उम्र या आयु दोनों मान सकते हैं, यहाँ भी उम्र कर दीजिए ठीक रहेगा। रहीम के पिताजी का उम्र रहीम के आयु से क्या है 6 गुना है, 6 गुना, तो रहीम का कितना है रहीम x है, इसका 6 गुना 6x हो गया, रहीम का पिताजी क्या है 6x वर्ष का है। अब क्या बोल रहा है कि यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़ा है, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से क्या बोल रहा है रहीम का पिता कौन है 6x है, 6x जो है रहीम के पिता रहीम कितना है x वर्ष का, और रहीम से क्या 35 वर्ष बड़ा, यानी रहीम में 35 वर्ष जोड़ेंगे तब क्या होगा पिताजी की उम्र के बराबर होगा, यानी 6x बराबर क्या आ गया x + 35। अब इस x को उठाकर इस साइड ले आएंगे, 6x है प्लस x है यहाँ पर, इधर आकर क्या होगा -x बराबर हमारे पास बचा 35। अब 6x में से 1x, x के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1x है, 6x में 1x चला गया तो बचा 5x बराबर 35। इसीलिए x बराबर होगा 35/5, 5 7 35 यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया 7। अब हमको क्या बोला दोनों का उम्र निकालना है, तो रहीम की उम्र क्या मानी, यहाँ लिखेंगे रहीम की उम्र
रहीम की उम्र, इसको क्या माने हम x, और x बराबर कितना है 7 आया है, यानी रहीम का उम्र कितना है 7 वर्ष। अब बोले दोनों ने उसके पिताजी, तो लिखेंगे रहीम के पिता, रहीम के पिताजी का उम्र, और रहीम के पिताजी की उम्र को क्या माने 6x, यानी 6 गुना x का मान हमारे पास कितना आया है 7, यहाँ 7 गुना कर दें, यानी 7 42 वर्ष। यानी रहीम का उम्र अभी 7 वर्ष है और रहीम के पिता का उम्र कितना है 42 वर्ष है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राहुल के पिता की वर्तमान आयु, राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी राहुल के पिता का उम्र, राहुल की आयु अपने बेटा से 3 गुना है बाप। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष, यानी दोनों का आयु 5 वर्ष के बाद दोनों का जोड़ेंगे तो 58 वर्ष होता है। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानते हैं राहुल का उम्र, माना राहुल का वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, राहुल का वर्तमान आयु क्या मान लिया x वर्ष। अब क्या बोला, राहुल के पिता राहुल से क्या है 3 गुना है, तो लिखेंगे इसीलिए राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या है, बेटा से बाप जो है 3 गुना है, यानी पिता जो है राहुल से क्या है 3 गुना है, यानी ये हो गया 3x वर्ष। अब क्या बोला है, बोला 5 वर्ष बाद दोनों का आयु, 5 लिखेंगे, देखिए राहुल का अभी उम्र कितना है x वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, उसमें 5 जुट जाएगा। जैसे अभी कोई व्यक्ति है 10 साल का, तो 5 साल बाद कितना होगा 10 + 5 15 साल की। उसी तरह से अभी कोई व्यक्ति अगर x साल का है तो 5 साल बाद क्या होगा x + 5। उसी तरह से इसको है, राहुल का वर्तमान उम्र अभी मान लिया, अभी उसका एज है x वर्ष, तो लिखेंगे इसीलिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद राहुल का आयु, राहुल का आयु क्या होगा, अभी राहुल x वर्ष का है तो 5 साल बाद क्या होगा, उसमें 5 जुट जाएगा, x + 5 वर्ष। इसी तरह से राहुल के पिता का उम्र वर्तमान में कितना है 3x है, तो 5 साल बाद इसमें क्या होगा, इसमें भी 5 जुट जाएगा, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद राहुल के पिता का आयु। अब क्या है, अभी राहुल का पिता 3x साल का है तो 5 साल बाद क्या होगा 3x + 5 वर्ष। अब बोला है 5 वर्ष के बाद दोनों के आयु को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 58 वर्ष आ रहा है। तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या 5 वर्ष बाद राहुल का उम्र और जोड़ देंगे 5 वर्ष बाद उसके पिता का उम्र 3x + 5, और दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 58 आ रहा है। यहाँ 58 जोड़ देंगे, यानी x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1x और 3x मिलकर हो गया 4x + 5x और 5 और 5 मिलकर हो गया 10, यानी इतना बराबर क्या है हमारे पास 58। अब 4x बराबर इस 10 को +10 इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -10, यानी 4x बराबर क्या होगा 58 में 10 गया 48, इसीलिए x बराबर होगा 48/4, यानी 12 चौक 48। x का मान क्या आ गया 12। यहाँ लिख देते हैं x बराबर क्या है 12 हमारा आ जा रहा है। देखिए x बराबर क्या आया 12। हमको क्या बोला है राहुल के पिता का वर्तमान आयु, तो लिखेंगे राहुल का पिता का वर्तमान आयु क्या माने 3x, लिखेंगे इसीलिए राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या है हमारे पास 3x है ना, है 3x, यानी 3 गुना x का मान 12 है, 12 × 36 वर्ष।
राहुल के पिता का उम्र क्या हो गया? 36 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, ये करना। तो सबसे पहले क्या बोला है कि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों का 3 गुना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या को मानते हैं। तो लिखेंगे माना 5 रुपये के सिक्कों 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये का सिक्का क्यों मान लिए x, तब होगा तो इसीलिए तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। देखिए 5 रुपये का सिक्का कितना मान लिए x। अब क्या बोला है, 2 रुपये का सिक्का जो है 5 रुपये की सिक्का का कितना है 3 गुनी है। तो 5 रुपये का सिक्का x है, तो x का क्या होगा 3 गुना कितना होगा 3x, यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 3x। अब बोला है कि सायरा के पास कुल कितना सिक्का है 60 सिक्का है, यानी दोनों सिक्का है, ये 5 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है। तब लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है प्रश्न में कि दोनों के सिक्कों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 60 आता है, यानी x प्लस 3x। लिखेंगे x प्लस 3x, यानी 5 रुपये का सिक्का प्लस 2 रुपये का सिक्का बराबर 60, यानी 3x और x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1x है, इसको नहीं लिखते हैं, यानी 3x और 1x 4x बराबर हो गया 60। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 60/4, यानी 15 चौक 60। x का मान कितना आ गया 15। अब हम लोग को क्या पूछा है कि 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के, तब लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये का सिक्का क्या माना, देखिए 5 रुपये का सिक्का x है, यानी x बराबर हमारे पास कितना आया 15। फिर बोला है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तब लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। 2 रुपये का सिक्का को क्या माने, देखिए 2 रुपये का सिक्का 3x, यहाँ लिख देंगे 3x, यानी 3 इंटू एक्स का मान कितना आया है 15 रख दिया, यानी 15 तिया 45। 5 रुपये का कितना सिक्का है 15 और 2 रुपये का कितना सिक्का है 45। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जॉन के गुल्लक में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। उसके चुकरी में क्या है, गुल्लक में 1 रुपया का सिक्का 2 रुपये का और 5 रुपये का सिक्के है। उसकी संख्याएं क्रमशः 5x 3x और 2x के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल इतना रुपया है तो प्रत्येक प्रकार कितना सिक्का है वो निकालना है। तो सबसे पहले मानते हैं 1 रुपया, माना 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या होगा, देखिए संख्या को दे दिया ना 5x 3x 2x, यानी 1 रुपये का कितना 5x है, तो मान लेंगे हम 5x सिक्का। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना 5x। इसी तरह से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब देखिए 2 रुपये का कितना है, यहाँ 2 है और 2 रुपये के सिक्का कितना है 3 है, तो 2 रुपये के सिक्कों का क्या हो जाएगा अनुपात क्या हो जाएगा संख्या 3x, यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है तथा 5 रुपये, लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब 5 रुपये का सिक्का कितना है 2 है, जिसको मान लेंगे 2x।
अब क्या लिखे, ये हमारा क्या है, सिक्का है। अब 5 सिक्का से कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया का अगर 5 गो सिक्का है तो 5 सिक्का से कितना रुपया प्राप्त होगा, 5 रुपया प्राप्त होगा। अब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 3 है, 3x है, तो 2 रुपया का टोटल कितना रुपया बनेगा, यहाँ से 1 रुपया का 5 सिक्का है तो इससे हमारा 5 रुपया बनेगा। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है तो रुपया कितना बनेगा, 3 गुना 2 यानी 6 रुपया बनेगा इससे। हाँ ठीक है, 6x रुपया क्या होगा, हाँ 5x रुपया होगा, ये 6x रुपया होगा। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2x तो इससे कितना रुपया होगा, यानी 5 दूनी 10x रुपया होगा। वही चीज यहाँ बोला है, अब करना है प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है, उसके गुल्लक में कुल कितना है, 540 रुपया है। तो वही जैसे 1 रुपया का 5 गो सिक्का तो इससे कितना रुपया प्राप्त होगा, 5x गुना 1, 5x जो हम यहाँ पर लिख दिए समझाने के लिए। फिर 2 रुपया का सिक्का 3 है तो 3 दूनी क्या होगा, 6 रुपया यानी प्लस 6x प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2x है यानी 5 गुना 2x क्या होगा, 10x। और कुल इतना रुपया बराबर दे दिया कि उसके पास कुल गुल्लक में कितने रुपये हैं, 540। क्या लिख देंगे, 540। इसको हमको लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए सिर्फ था। अब हमारे देखिए 1 रुपया का कितना रुपया हुआ, 5 रुपया, 2 रुपया का 6 रुपया, 6x रुपया हुआ है, और 5 रुपया का 10x रुपया हुआ है। और इसको जोड़िए, 6 5 11 और 10 21x बराबर 840। इसीलिए x बराबर क्या होगा, 840 बटे 21, 21 चौक 84 यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 40। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5x लिखेंगे। 1 रुपया के सिक्के क्या माने, 5x, सिक्कों की संख्या ही कर दीजिए, सिक्कों की संख्या माने हैं हम क्या, 5x माने हैं, यानी 5 गुना x, x का मान हमारे पास क्या आया, 40 यानी 5 चौक 20। 1 रुपया का कितना सिक्का है उसके पास, 200 सिक्का है। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या फिर लिखेंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब देखिए 2 रुपये का सिक्का हम कितना माने, देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है, 3x यानी 3 गुना x का मान हमारे पास आया है 40 यानी 4 तिया 12 यानी 2 रुपये के कितने सिक्का है, 120 रुपये। इसी तरह से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या लिखेंगे, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या। 5 रुपये का सिक्का कितना माने, देखिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 2x है, यहाँ लिखते हैं 2x, 2 गुना x का मान है 40 यानी 40 दूनी 80। हम कहेंगे 1 रुपया का कितना सिक्का है, 200 सिक्का है, 2 रुपये के कितना सिक्का है, 120 सिक्का, और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, 80 है। ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगुनी, लंबाई जो है चौड़ाई का क्या है, दुगुना है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखिए, चौड़ाई का दोगुना क्या है, लंबाई, तो पहले हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना है। तो लिखना, माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है, तथा आयत की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो आयत क्या, कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई का कितना है, दोगुना है। तो चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई क्या होगा, इसका दोगुना, x का दोगुना क्या होगा, 2x मीटर हो गया। यानी आयत का चौड़ाई x है और लंबाई 2x है। अब हमारा क्वेश्चन में दिया कि आयत का परिमाप 48 है। फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप का, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, बोलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। अब देखिए
हमारे पास आयत का परिमाप दे दिया है, कितना दिया है 48 मीटर। इस परिमाप के जगह हम लिख देते हैं 48 बराबर 2 इंटू लंबाई क्या है, देखिए लंबाई 2x है, यहाँ 2x रखते हैं, प्लस दिए चौड़ाई हमारा क्या है x। अब 48 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x और x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी 2x और 1x कितना हो गया 3x, यानी 48 बराबर 3 दूनी 6x, इसीलिए x बराबर क्या होगा 48 बटे में क्या होगा बताइए 6 अठी 48, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया 8। हमको क्या निकालना है आयत की चौड़ाई, यानी हमारे पास आयत की चौड़ाई आ गया। लिखेंगे आयत की चौड़ाई हम लोग क्या मानेंगे x, और x बराबर हमारे पास क्या आ गया देखिए 8, यानी आयत की चौड़ाई 8 मीटर है, और आयत की लंबाई तथा आयत की लंबाई बराबर क्या माने 2x, तो 2 गुना x का मान है 8, यानी 8 दूनी 16 मीटर। यही हो गया आंसर। लंबाई चौड़ाई कितना है 8 मीटर और लंबाई कितना हो गया 16 मीटर, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास परिमाप दे दिया है, आयत का परिमाप कितना दिया है, परिमाप लिखना है आयत की परिमाप क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, और इसका हमारा चौड़ाई दे दिया कितना है 5/2 सेंटीमीटर। हम लोग को लंबाई निकालनी है, यानी लंबाई बराबर क्या है हमारे पास 1। अब देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला लिखिए, क्या है आयत की परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए आयत का परिमाप है, ये परिमाप हमारा दे दिया, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू एल तो हमको निकालना है लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है 5/2। अब क्या करेंगे, इसको बटे में कर सकते हैं, हम गुना भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको काम कीजिए ना बटा में करता है, 13 और ये 2 गुना में ही हमारा बटा में हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर लंबाई प्लस 5/2। अब लंबाई हमारा निकालना तो 5/2 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हम अगर 13/2 और इस 5/2 प्लस में इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी -5/2 बराबर क्या बचेगा हमारे पास लंबाई। अब 2 का एलसीएम क्या होगा 2 रहेगा, यानी 13 - 5 बराबर लंबाई, यानी 13 में से 5 गया क्या होगा 8 5 13 8/2 बराबर लंबाई, यानी 2 चौक 8, इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, यानी इस आयत की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।